ओम शांति। ओम शांति। तैयार है नेक्स्ट पढ़ाई के लिए? तैयार है। ओम शांति। तो आज इस भट्टी का दिन है 41 मुरली है 26 नवंबर 1984 की। सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी। तो आपको इस मुरली के 4 स्लोगन हैं, वो आपको पहले बता रही हूँ, लिखना मैं बोलूंगी। पहला लिखो हिम्मत दे बच्चे, और उसके आगे लिखना मदद दे बाप। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। ठीक है। दूसरा सच्चे सहयोगी, उसके सामने लिखना सच्चे योगी। सच्चे सहयोगी, उसके आगे लिखना सच्चे योगी। तीसरा नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, और उसके सामने लिखना सब रिहर्सल है। सब रिहर्सल है। रिहर्सल का मतलब पूर्व तैयारी। सब रिहर्सल है। और लास्ट चौथा स्लोगन है वाह वाह, वाह वाह, और इसके सामने लिखना हर स्थिति में कल्याण। वाह वाह, और इसके सामने लिखना हर स्थिति में कल्याण। तो इस मुरली से ये 4 जरूरी बातें हैं जो बाबा ने हमको याद कराई कि हम हिम्मत करेंगे तो बाप हमको मदद करेंगे। हम सच्चे सहयोगी बनेंगे तो ही हम सच्चे योगी बनेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ रिहर्सल हो रही है। और चौथी बात, वाह वाह करेंगे तो हर स्थिति में हमको क्या महसूस होगा? कल्याण महसूस होगा। ये होमवर्क है आज का। ये जो 4 आपको वाक्य लिखवाए हैं मुरली के, इन चारों को 11-11 बारी कॉपी में लिखना है। चारों को 11-11 बारी अपनी कॉपी में लिखना है। लिखना हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक आत्मा ने अपना कल परसों ये अनुभव बताया है कि लिखने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा मन शांत हो गया। लिखने से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर शक्ति आ गई। और कल बता के गए कि आज पहले से ही मैं लिख करके आई, वो आत्मा बता के गए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ने अनुभव कर लिया कि ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा खास, बोलने से भी कुछ हो नहीं रहा खास, लेकिन जितनी देर लिखते हैं उतनी देर बार बार मन के अंदर क्या बोल रहे हैं? नथिंग न्यू, सब रिहर्सल है। नथिंग न्यू, सब रिहर्सल है। इतने में जैसे हम प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं, कुछ घटना घट जाती है घर में आसपास कहीं पर, सब लोग बोलते रहे ये क्या हो गया, ये तो हमने सोचा नहीं था। तो हमारे अंदर से क्या आवाज आएगी? नथिंग न्यू, ये सब तो रिहर्सल है, होना ही था, हो ही रहा है, आगे तो और भी होगा। तो ये होमवर्क सभी ने लिख लिया। एक बल एक भरोसा, इसी छत्र छाया के नीचे मिलन के उमंग उत्साह से जरा भी हलचल लगन को हिला नहीं सकी। आज बच्चों के मिलन स्नेह को बाप दादा देख रहे हैं। रुकावट थकावट बदलकर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए हैं। क्योंकि 1984 की मुरली है। कल भी बाबा ने बताया था 84 के अंदर जो हुआ था इंदिरा गांधी और ये सब, उसके कारण बहुत दंगे और बहुत हंगामे हुए थे। और उसी बीच के अंदर बाबा मिलन कार्यक्रम में बच्चे कितनी भी रुकावटें आई, कितनी भी थकावटें आई, लेकिन स्नेह के सहज रास्ते के कारण बाबा के पास पहुंच गए। इसको कहा जाता है हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। इसके लिए कोई भी अगर श्रेष्ठ कार्य करने का उमंग आ रहा है, मधुबन जाना है, सेवा पर जाना है, कुछ भी करना है, तो थोड़ी सी क्या बनाओ? हिम्मत बनाओ। पहले से ही अपने हथियार को, अर्जुन की तरह अपने हथियारों को छोड़ नहीं देना। हमें अपने हथियारों को पकड़ करके रखना है। जहाँ हिम्मत है वहां उल्लास भी है, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले सच्चे वाले बच्चे एक स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर कड़ी और बड़ी परिस्थिति
छोटी और सहज अनुभव होगी। तो दो पंख, कौन से पंख? हिम्मत और उल्लास। हिम्मत होगी कौन सी? कि मैं हिम्मत करूंगी और बाबा मेरी मदद करेंगे। तो बाबा की मदद मिलनी जैसे आत्मा को शुरू होती है तो उसके अंदर एक उल्लास, एक उमंग आता है। और यही दोनों बातें हैं वो कड़ी और बड़ी परिस्थिति को सहज कर देती है। कितनी भी भयानक बातें हो, भयानक के बजाय स्वाभाविक अनुभव होगी। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। कितनी भी दुख में नजारे बजते रहेंगे, इसलिए खुशी के नगाड़े दुख के नजारों का प्रभाव नहीं डालेंगे। और इस शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदस्य सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे। कल का होमवर्क मिला था ना सभी को दूसरा, कि दुख दर्द वाली तड़पती हुई आत्माओं को, अशांत आत्माओं को हमें क्या देना है? शांति का, शक्तियों का सहयोग देना है, सकाश देना है। ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव करेंगे। दूसरी बात, सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी हैं। बाबा ने कहा इसी समय जय जयकार होती है, ऐसे समय का गायन है एक बूंद के प्यासे। तो एक सेकंड के अनुभवी रूपी बूंद की तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराना है, जो कि आपको पहले भी बताया था और आज भी बताती हूँ। बाबा के घरों में जब कोई आत्माएं आती हैं, वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है। जब सब तरफ से आत्माएं थक जाती हैं, हार जाती हैं, तो वो लास्ट में कहाँ पहुंचती है? बाबा के घर पहुंचती है, बाबा के बच्चों के पास पहुंचती है। कि वो आप कह रहे थे ना कि आप कोई योग करते हो, हमें भी बता दो। आप उनको जीवन भर बोलते रहो योग करो, योग करो, योग करो, उनको नहीं समझ आएगा। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर एक बड़ा सारा दर्दनाक भयानक पहाड़ टूटेगा, वो सीधा का सीधा कहाँ पहुंचेंगे? उनके पास पहुंचकर कहेंगे ना, वो आप एक योग करते हो ना, वो थोड़ा सा हमें बताना क्या करना होता है। तो बाबा ने कहा इसी समय का गायन है कि एक बूंद से एक सेकंड में उस आत्मा की हम क्या कर दें? आत्मा की तड़प को खत्म करके उसको तृप्ति दिला दें। इसे कहते हैं सच्चे सहयोगी। और ऐसे समय पर जो सहयोग करता है वही सच्चा योगी होता है। प्यासे की प्यास बुझ सकती है। तो अब चेक करो, ऐसे दुख दर्द दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। तो इस मुरली से पहली बात, हिम्मत रखेंगे तो बाप की मदद मिलेगी, उमंग उत्साह के दो पंख लगेंगे और इससे ऑटोमेटिक ही जो कड़ी और बड़ी परिस्थितियां हैं वो छोटी और सहज हो जाएंगी। इसके लिए अपनी उस परिस्थिति को देखो जो कड़ी भी है और बड़ी भी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसी परिस्थितियां होती है ना हमारे जीवन में, कभी बीमारी के रूप में होती है, कभी कोई क्लेश के रूप में होती है, कभी कोई मानसिक तनाव के रूप में होती है। तो उसके लिए क्या करना है? जो आजकल सभी को बोलते हैं थोड़ी सी हिम्मत रखो। हिम्मत रखेंगे तो भगवान की मदद मिलेगी। और दूसरी बात है, जो सहयोगी होते हैं वही सच्चे योगी होते हैं। तो दुख दर्द वाली तड़पती हुई भयानक दर्द में गुजरने वाली आत्माओं को एक सेकंड में अनेक जन्मों की तृप्ति जो प्रदान करा दे, वो आत्मा ही असली सहयोगी है और वही आत्मा असली योगी है। बाबा ने कहा अगर ऐसे समय पर ये क्या हो रहा है ये देखने और सुनने लग गए तो आप सहयोगी नहीं बन सकेंगे। ये तो रोज की बातें हैं। अड़ोस पड़ोस के अंदर, घर परिवार के अंदर देखने और सुनने में लग गए, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो आत्मा कभी किसी को सहयोग, तो फिर क्या कर सकते हैं उसकी बजाय? तो करते हैं ना, हमेशा करते हैं ना। तो जब भी किसी को देखो, ये देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति नहीं बनने देगी। दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, इसको सुनने और देखने की जो जरा से भी इच्छा होती है ना, इच्छा कि मुझे कुछ करना तो नहीं है लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए।
तो जाके पूछते हैं, पहले तो पूछ लेते थे कि भाई क्या हो रहा है ये, लेकिन अब हम पूछ सकते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है कि अब हम सहयोगी हैं, योगी हैं। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं होता, पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं होती, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकते। योगी उनके घर में होगा लेकिन वो अधिकार प्राप्त करा ही नहीं सकता क्योंकि वो ऐसे समय पर खंडित सेवाधारी है, खंडित योगी है। समय तो घंटी बजा रहा है, जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, घंटी बजाकर सुलाते हैं, घंटी बजाकर भोग लगाते हैं, तो अब इस समय घंटी बजाए इष्ट देव और देवियों को अलर्ट करा। घंटी क्या होती है? ये रोज की न्यूज। तो देखते ही नहीं है, लेकिन देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसी भयानक न्यूज आई होती है और पिछली न्यूज का क्या हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये जो दुनिया में देख रहे हैं, युद्ध है, भूख है, ओले गिर रहे हैं, शहर के शहर, अभी की बात है 2-4 दिन पहले की, कि शहर पंजाब के, पाकिस्तान के, वो सब डूब रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये समय की घंटी तो है ताकि इष्ट देव देवियां थोड़े अलर्ट हो जाएं, जाग जाएं। जगे हुए तो हैं ही लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज्यादा बिजी हो गए हैं, पवित्र प्रवृत्ति में, अपने अपने सेवा केंद्रों में ज्यादा बिजी हो गए हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की, सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। तो जो कल भी कहा, बाबा आज भी कह रहे हैं, प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। तो समय की घंटी सबने सुनी ना? ये 1984 में जो हुआ या 1947 में जो हुआ, या जो ये बॉम्ब वाले हुए, या जो कोविड आया, या जो हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, ये हम सभी के लिए क्या है? समय की घंटी है। तो सभी ने सुनी समय की घंटी? सुनी? तो घंटी सुन करके जागे? तो बाबा ने कहा जागे हुए तो सारे हैं लेकिन अपनी पवित्र प्रवृत्ति के अंदर इन सेवाओं और इन सब चीजों के अंदर खुद को क्या कर लिया है? बिजी कर लिया है। लेकिन साथ साथ क्या करना है? सच्चा सहयोगी बन करके, सच्चा योगी बन करके, जो बूंद की प्यासी आत्माएं हैं उनको अनेक जन्मों की तृप्ति दिलानी है, अनेक जन्मों की। तीसरी बात जो हम सभी ने यहाँ पर लिखी वो था नथिंग न्यू। बाबा ने कहा नथिंग न्यू, इसके लिए सभी अभ्यासी हो गए हो ना? जो बीता नथिंग न्यू, जो हो रहा है नथिंग न्यू, स्वतः ही टचिंग होती रहती है, ये रिहर्सल हो रही है। नथिंग न्यू, ये सब क्या हो रही है? रिहर्सल हो रही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का, सेवा का साधन क्या है, स्वरूप क्या है, इसकी रिहर्सल होती है। फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर ना चाहते भी सबके मन में प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। नजारा नाजुक होगा लेकिन बजेंगे प्रत्यक्षता के नगाड़े। तो रिहर्सल से पार हो गए। बेफिक्र बादशाह बन पाठ बजाया, बहुत अच्छा किया। तो बाबा ने कहा एक गया लाख पाया, यह है ब्राह्मणों का स्लोगन। गया नहीं लेकिन पाया, इसलिए बेफिक्र। बचाना अपना फर्ज है लेकिन जलने वाली चीज तो जलनी ही है, इसलिए बाबा ने कहा हर हाल में क्या रहो? एक रस रहो, बेफिक्र बादशाह रहो। वो फिक्र में पड़ जाते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से चलेंगे, और बच्चों को ये फिक्र है ही नहीं। लेकिन फिर भी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। जाएंगे ये नहीं सोचो, लेकिन सबको ले करके जाएंगे ये सोचो। हम भी ऊपर जाएंगे एक दिन, मरना तो सबको है। बाबा ने कहा ये नहीं सोचो, हम जाएंगे नहीं लेकिन हम सबको, कितनों को? लाखों को।
लाखों को लेकर के जाएंगे। बाबा कहते एक एक के पीछे तो लाख की प्रजा तो होनी चाहिए, मतलब इतनी आत्माओं को हम अपने साथ लेकर के जाएं। और ये आत्माएं कहाँ से आएंगी इतनी? लाखों को जाके हम ज्ञान तो नहीं सुना सकते, लेकिन जब हम अपनी पावरफुल मनसा के द्वारा पावरफुल सकाश देते हैं, तो वो सभी आत्माएं जिस जिस स्थान पर देश विदेश में बैठी है, उन सभी को अपने इष्ट देव देवियों से शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है। जैसे कि आप सेवा में जा रहे हैं, सेवा में, और कोई भाई भोग का सहयोग देते, कोई पेट्रोल का सहयोग देते, तो साथ में उनकी भी प्रजा बन रही है, साथ सबके बन रही है। क्योंकि बोलने वाला बोल के आ सकता है, लेकिन ले जाने वाला उनको ले जा सकता है। सौगात दिलाने वाला सौगात दिला सकता है। जैसे भक्ति में कईयों की बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक बनी हुई होती हैं, तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग के अंदर भी सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, तो सबकी उस सेवा में भागीदारी बन जाती है, हिस्सेदारी बन जाती है। बाबा ने कहा, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, इसलिए बाप अंत में आता है तो सब कुछ कर लिया ना। तो क्यों नहीं बाप के साथ साथ ये वंडरफुल सीन देखते हुए साथ चलो। ये भी कोई का पार्ट है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पहले नहीं जाना परम धाम या अगले जन्म में जाके बैठ जाना। लास्ट तक हमको क्या रहना है, जिंदा रहना है। लास्ट तक क्या करेंगे जिंदा रहने के लिए? जल्दी जल्दी बोलो, जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे? ज्यादा जिंदा कौन रह सकता है? पहले तो जिसने अपने जिंदा रहने वाला ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका कुछ किया हुआ हो, इसका हमें ख्याल रखना है, इसका हमें धन्यवाद देना है। सूरज भाई जी ने पिछले से पिछले बाबा मिलन की क्लास के अंदर बताया था, पहले वाली क्लास, उन्होंने इतनी सुंदर बात कही थी कि शुक्रिया, जिस चीज का हम शुक्रिया करते हैं, जिस रिश्ते का हम शुक्रिया करते हैं, उस रिश्ते की और उस चीज की उम्र बढ़ जाती है। आज रिश्तों की उम्र कम क्यों हो गई है? क्योंकि शिकायत ज्यादा है, शुक्रिया नहीं है, इसलिए उम्र कम है। पहले रिश्तों की उम्र ज्यादा होती थी, क्योंकि पहले वहां पर शुक्रिया ही होता था। कमाने वालों का शुक्रिया करते थे जो घर बैठे हैं, कमाने वाले घर बैठे वालों का शुक्रिया करते थे, बच्चे माँ बाप का शुक्रिया करते थे, माँ बाप भगवान का शुक्रिया करते थे कि ऐसे बच्चे हमें दिए। और जब खाना खाते थे ना, तो आप लोगों ने देखा अपने बड़ों को, तो आप लोग कैसे खाते थे खाना? भगवान को याद करके, जल से उसकी पूजा करके, पहली गराई भगवान के नाम पर निकाल करके, और ये सब कुछ ऐसे ऐसे करके खाते थे। और अब खाने की थाली ले ली, जल्दी से एक अच्छा सा कुछ निकाल लो, साथ में देख लेते हैं, साथ में खा लेते हैं। और वो आदत पड़ गई, आओ बाबा खाओ। बाबा कहेगा नहीं तुम भी खाओ, मुझे नहीं खाना। तो अभी और फिर ऊपर से खाने के लिए बैठे, बाबा को भी इतना ज्यादा याद नहीं किया, मान लो चलो किया भी होगा, साथ में कुछ देख रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, ऊपर से बनाने वाले को क्या कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं। ठंडा दे दिया, कम नमक मिर्ची दे दिया, ज्यादा भर दिया, कम भर दिया, थैंक्स कहाँ है? शिकायतें ही शिकायतें हैं। इसके लिए उम्र क्या हो गई है सब चीजों की कम। तो इस अंतिम बाबा ने कहा लास्ट पर्दे तक, लास्ट सीन तक भगवान के साथ कायम रहना है। अंत भला तो सब भला, ऐसे हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले इस बॉडी का क्या करना है? धन्यवाद करना है। और दूसरा क्या करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए? अपनी सांसों को, हड्डी हड्डी को, इसको क्या करना पड़ेगा? सफल। 24 घंटे में से 23 घंटे अगर ये लोगों का सेवा करती है, तो 1 घंटे इसको भगवान के कार्य की भी क्या करनी चाहिए? भगवान के कार्य में भी सेवा करनी चाहिए, तो इन्वेस्ट होगी। कल भी कहा था ना, यहाँ काम करने से हड्डी टूटेगी और गलेगी नहीं, लेकिन और ही ज्यादा जुड़ेगी और शक्तिशाली बनेगी। और क्या काम करना पड़ेगा ज्यादा जिंदा रहने के लिए? ज्यादा दुआएं,
आशीर्वाद बहुतों की लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम किसी को सुख देते हैं, किसी को अच्छा देते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, तो आत्मा मुंह से तो नहीं लेकिन अंतरात्मा से हमें दुआ देती है कि इन्होंने मुझे ऐन मौके पर ये सहयोग दिया, भगवान इनकी उम्र आप बढ़ा दो, भगवान इनको बहुत स्वास्थ्य दो, भगवान इनका बहुत भला हो। तो हमारे पास बहुत सारी दुआओं का, आशीर्वाद का स्टॉक होएगा, तो हम ज्यादा अच्छे से जिंदा रहेंगे। और आत्मा जितना ज्यादा भोजन करेगी, शरीर उतना ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करना शुरू कर देगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मुरली है, आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है, तो इस मुरली से 4 बातें याद रखनी है। पहला, हिम्मत बच्चे मदद बाप, क्योंकि उससे हमें उमंग उत्साह के पंख मिलेंगे, हिम्मत और उल्लास के पंख मिलेंगे, उससे कड़ी और बड़ी परिस्थितियां सहज और छोटी हो जाएंगी। दूसरी बात कौन सी याद रखेंगे? सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी होते हैं। तड़पती, दर्दनाक, भयानक दुख वाली आत्माएं आएंगी और एक बूंद, एक सेकंड में उनके जन्म जन्मांतर की तृप्ति हमें उन्हें दिलानी है। ऐसे जो सहयोगी होते हैं, सुनने और देखने वाले नहीं, लेकिन उस मौके पर सहयोग करने वाले, वही सच्चे योगी होते हैं। तीसरी बात, कुछ भी सीन, नजारे, समाचार देखो तो कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू नहीं है, ये सब क्या है? रिहर्सल हो रही, हुआ था, हो रहा है, हुआ था, हो रहा है, हुआ था, हो रहा था। और चौथी बात, वाह वाह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर स्थिति में कल्याण होगा। ये पार्टियों के साथ मुलाकात है। तो श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, खुद को श्रेष्ठ आत्मा समझना है, श्रेष्ठ दुनिया में चलेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, वाह वाह होएगा तो सब चीजों में क्या होगा? कल्याण ही कल्याण है। इसलिए हर सीन में क्या करो? वाह वाह। तो ये आज की मुरली कंप्लीट हो गई है। इस मुरली को फिर से पढ़ना घर जा करके, और फिर आज बाबा मिलन भी है, और फिर इस मुरली के होमवर्क भी आपको मिल गए हैं। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।